मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन। आप देख रहे हैं शाहीन गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष एक शानदार जानकारी के साथ। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आपके बकरियों के थन से दूध की जगह अगर खून आने लगे तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आखिर बकरियों के थन से दूध की जगह खून क्यों आने लगते हैं? इसका रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसका कंप्लीट इलाज भी बताऊंगा। मेरे चैनल पर बने रहें, पूरा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा तब इलाज करिएगा। और वो भी इलाज आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से करिएगा। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, बकरियों के थन से दूध की जगह खून आने का कई रीजन होता है। या तो आपके बकरी के थन पे चोट लग जाए, उसके वजह से खून आना शुरू हो जाता है, या फंगल इन्फेक्शन की वजह से आना खून शुरू हो जाता है। बहरहाल, आपकी बकरियों के थन से अगर खून आ रहा है तो आप इलाज क्या करेंगे? क्योंकि इसका इलाज बहुत जटिल है। आपकी बकरी की जान बचानी है, वरना आपकी बकरी का थन खराब हो जाएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी बकरी का थन खराब हो जाएगा और जिंदगी भर दोबारा आपकी बकरी दूध नहीं देगी। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आपको करना क्या है? आपकी बकरी का अगर समस्या ऐसे आ जाए तो सबसे पहले आप एक डीसीआर इंजेक्शन लगाएंगे। और डाने 1250 mg में आता है डीसीआर। आपको इसको कितना लगाना है? तो इस डीसीआर को आप 10 ml डिस्टिल वाटर में घोल लें। डिस्टिल वाटर में जब इसे 10 ml में घोलेंगे तो आपका ये 12 ml दवा बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन 12 ml नहीं लगाना है, बल्कि आप आधा अपनी बकरी के इंट्रामस्कुलर आप लगा दीजिए, पहला इंजेक्शन, और आधा दूसरी बकरी के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी बकरी में समस्या हो तो उसको लगाइए, वरना उसे फेंकना पड़ेगा। और दूसरा इंजेक्शन आप क्या लगाएंगे? तो इसमें दूसरा इंजेक्शन टाइलोसिन, ये भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, और डीसीआर ये भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। लेकिन एक टाइलोसिन ही एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो किसी और एंटीबायोटिक के साथ लगाते हैं। लेकिन आप खुद मत लगाइएगा, क्योंकि ये डॉक्टर चूज करते हैं कि हमको कब कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। और ये भी इलाज मैं बता रहा हूं अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही करेंगे, आप अपने मन से नहीं करेंगे, वरना आप अपनी बकरी की जान बचाने की जगह जान ले लेंगे। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं ये इलाज बता रहा हूं। दूसरा इंजेक्शन आप टाइलोसिन लेंगे, और टाइलोसिन कितना लगाना है? ये 1 ml 15 kg बॉडी वेट पे लगता है। आपकी बकरी समथिंग 30 kg की है तो 2 ml लगाते हैं। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, ये 2 इंजेक्शन आपके इंट्रामस्कुलर हो गए। तीसरा इंजेक्शन इसमें आपको मेग्लोडाइन लगाना पड़ेगा। मेग्लोडाइन, मेग्लोडाइन को कितना लगाएंगे? ये भी इंजेक्शन 1 ml 15 kg बॉडी वेट पे लगाया जाता है। आप इसे भी 2 ml इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए। आपके 3 इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर हो गए। चौथा इंजेक्शन में 3 इंजेक्शन को मिलाकर लगाना है। गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जहन को मत भटकाइएगा, वीडियो को पूरा देखिए। आपकी बकरी की अगर ये समस्या है तो आप अपनी बकरी की इलाज अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से करें। और अगर आपकी समस्या नहीं है तो न जाने आपकी जिंदगी में कब ऐसा समस्या आ सकता है, क्योंकि आप बकरी पालन करते हैं। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आपको चौथा इंजेक्शन क्या लगाना है? एक तो आपने डीसीआर लगा दिया, दूसरा टाइलोसिन लगा दिया, तीसरा मेग्लोडाइन लगा दिया। चौथे इंजेक्शन में 3 इंजेक्शन मिला के लगाना है। पहला, आपको बेलामाइल 2 ml ले लेना है, क्योंकि आपकी बकरी 30 kg की है। और दूसरा, आपको जीट लेना है, जो 1.5 ml ले लीजिए, आपकी बकरी 30 kg की है। और तीसरा, कैल्शियम वाला कैल्सीवेट इंजेक्शन 2 ml लेना पड़ेगा। इस तीनों इंजेक्शन को, बेलामाइल, जीट और कैल्सीवेट, ये तीनों इंजेक्शन को एक ही सिरिंज में मिलाने के बाद 5.5 ml आपका बन जाएगा। और 5.5 ml आप इंट्रामस्कुलर बकरी की लगा दीजिए। लेकिन ये सिर्फ 4 इंजेक्शन से काम नहीं होगा।
आपको और भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि थन का समस्या बकरियों में बड़ी गंभीर होता है। वो नाजुक जगह पर होता है और बकरी की थन जल्दी सही नहीं होती है। आपको 5वें इंजेक्शन में क्या करना होगा, एक इंजेक्शन आता है V5 जो 1 ml 30 kg बॉडी वेट पे लगता है। तो आप कहीं जगह देख करके 1 ml की बात है, आप 5वां इंजेक्शन आप अपनी बकरी को इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए। अब आपको इंजेक्शन नहीं लगाना। उम्मीद है कि ये दवा आप अगर अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से करते हैं और आपके बकरी के थन से खून आता है, तो उम्मीद रखिए कि आपकी बकरी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या करना है वो भी सुनिए। वीडियो को छोड़कर मत भागिए, पूरा देखिए, तब आपको पूरी बीमारी की जानकारी मिलेगी। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, अब आपको क्या करना है, आप बकरी के थन के ऊपर से भी कोई दवाई लगानी है और उस थन में भी कुछ डालना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी बकरी का थन सही होगा। तो आप इंट्रामेमरी यानी अब बकरी के थन में दवा चढ़ानी है। जिस थन से खून आ रहा है उस थन में भी दवा चढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मैंने जो रिजल्ट देखा है और जो मैं करता हूं, मैं उसी को बताता हूं। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, उस थन में आप चाहें तो DCR जो बचा था उसको भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, आप 10 ml मेट्रोजिल ले लीजिए। ये मेट्रोजिल 10 ml ले लीजिए, और क्योंकि आपके बकरी के थन से खून आ रहा है, ये खून पहले भी, बाद में और बीच में कभी भी थन से अगर आ रहा है खून, तो आपको एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा जैकशॉट। 3 ml जैकशॉट ले लीजिए और 10 ml मेट्रोजिल, दोनों को एक में मिला करके उस थन में इंट्रामेमरी चढ़ा दीजिए। उम्मीद है कि आपकी बकरी के थन से खून आना बंद हो जाएगा। आप तो रहा ये इंट्रामेमरी की बात, लेकिन लोकली उस थन पे भी लगाएंगे, क्योंकि थन में गड़बड़ी होने के बाद अंदर से जख्म बन जाता है और वो जख्म सही करने के लिए आपको ऊपर से भी कुछ लगाना पड़ेगा, तब जा करके आपकी बकरी का थन सही होगा और बकरी के थन से खून आना बंद होगा। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, आपने इंट्रामेमरी लगा दिया और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी लगा दिया, तो आपको लोकली कौन सा दवा लगाएंगे? तो एक आता है जेल, जिसका ऑइंटमेंट है, जिसका नाम है मस्टी लैब। इस मस्टी लैब को लगातार आप अपनी बकरी के थन पर लगाते रहिए ऊपर से। उम्मीद है कि इतना इलाज अगर आपने कर दिया तो आपकी बकरी उम्मीद है कि ठीक हो जाएगी। लेकिन ये सारा इलाज आप खुद से नहीं करेंगे, आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से आप इसे डायरी पर नोट कर लीजिए और अपने नजदीकी पशु चिकित्सक को आप दिखा लीजिए, अगर वो आपको इजाजत दें। क्योंकि इलाज एरिया वाइज भी कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि एरिया वाइज लगाने पर नुकसान कर जाते हैं, इसलिए कि वहां के लोकल जो डॉक्टर होंगे उनको ज्यादा अनुभव होगा, और इस अनुभव के अनुसार से अगर आप अपनी बकरी का इलाज करते हैं तो आपकी बकरी की जान बच सकती है। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक प्यारा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में क्या रखा है भाई? आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी दूसरी बीमारी पर चर्चा करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।